राम राम सभी प्रिय साथियों को। प्रिय साथियों, आज हमारे भारत देश के अंदर कोरोना नामक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका अभी तक शायद कोई इलाज नहीं है और ना इसकी कोई दवाई बनी है, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक बहुत संघर्ष कर रहे हैं इसकी दवाई की खोज करने में। प्रिय साथियों, आज हमारा देश आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। इस कोरोना नामक बीमारी से भारत देश के अंदर लगभग 2 महीने लॉकडाउन यानी भारत बंद रहा है। इसमें सभी लोगों की, खासकर मध्यम वर्ग से और निचले दर्जे के लोगों की स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। तो प्रिय साथियों, अपने आप को, अपनी स्थिति को सही करने के लिए निरंतर काम करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होना चाहते। इसलिए हम अपने जीवन में सफलता के लिए संघर्ष करना और कार्य एक से बढ़कर एक हमारे लिए चुनौती बन गई है। तो प्रिय साथियों, इस कोरोना नामक बीमारी से बचने के लिए हमें अपने आप को खुद सुरक्षित एवं सावधान रखना होगा, क्योंकि सरकार ने जो करना था वो कर दिया है, लेकिन अब हमारे जनता के हाथों में छोड़ दिया है और इसका समाधान हम खुद कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना नामक बीमारी एक ऐसी बीमारी हो गई है जैसे बुखार, खांसी, जुकाम एवं इत्यादि बीमारी के रूप में हमें ये बीमारी एक नॉर्मल बीमारी लगने लग चुकी है, क्योंकि इस बीमारी को हुए बहुत लंबा समय हो चुका है और सभी लोगों के हृदय का, शरीर का जो डर था वो निकल चुका है। क्योंकि इससे मौतें तो हमारे भारत देश के अंदर भी लगभग 6,500 लोग मर चुके हैं और 2 लाख, 2.25 लाख के करीब संक्रमित हो चुके हैं। तो फिर भी हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खुद सावधान रहें और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक आम बीमारी का रूप ले चुकी है। इसलिए आप सभी को यही दिशा निर्देश एवं आप सभी से यही विनती है कि आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने समाज को, अपने परिवार को, खासकर समाज में हर व्यक्ति को एक दूसरे से दूर रहें और एक मास्क है जो उसको लगा कर के ही एक दूसरे के टच में आएं। और इससे जो हमें लगभग ये पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे समाज से, हमारे घर से कोई संक्रमित हो चुका है कोरोना नमक से, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति अपने घर में ही ठीक हो जाएगा। उसको हम 8 या 10 दिन अपने घर में एकांत में रखेंगे और उसकी जो खासकर जो दवाई है, नॉर्मल दवाई, वो देते रहें और गर्म पानी, चाय, काढ़ा, जो भी है लिक्विड में गर्म चीज़ देते रहें। वो हमारे गले को रुकने नहीं देगी और जिससे हमारा जीवन बचा रहेगा और हम दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से यही राय दे रहा हूँ, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को काबू रखिए, सावधान रखिए। कोई अगर हमको कोई सलाह देता है किसी प्रकार की, तो हम
उससे भयभीत ना हों, बल्कि उस सलाह को अच्छी तरह मान करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए आप सभी को यही बात कहना चाहता था। आप सभी को राम राम।